मित्रों, आज मैं आपको राजा दिलीप की कथा सुनाती हूँ। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया और उन्होंने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया और शीघ्रता होने के कारण आपने कामधेनु को अनदेखा कर दिया। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि आपको उनकी सेवा किए बिना कोई संतति प्राप्ति नहीं होगी। महाराजा दिलीप बोले, हे गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं और गौ सेवा तो बड़े ही पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा जरूर करूँगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वे कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराजा दिलीप प्रातः सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में जाते और जब वे खड़ी होती तो राजा दिलीप भी खड़े रहते। वह चलती तो उसके पीछे चलने लगते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पीने पर ही जल पीते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके ही साथ लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सुबह शाम पूजा करती थी। इस तरह से महाराजा दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो गया। उस दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई और 2-4 क्षण में ही उस गाय के रम्हाने की बहुत ही करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस झरने के पास एक विशालकाय शेर उस सुंदर गाय को दबोचे बैठा है। फिर शेर को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकश से बाण को निकालने लगे। तभी उनका हाथ तरकश से चिपक गया और वह आश्चर्य में पड़ गए। फिर विशालकाय शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और अब आप लौट जाइए। मैं भूखा हूँ, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराजा दिलीप बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप भगवान के शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी कृपा और कीजिए कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए और अगर आपको अपनी क्षुधा ही मिटानी है तो आप मुझे अपना ग्रास बना लीजिए, अर्थात आप मुझे खा लीजिए और गाय को छोड़ दीजिए। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अंततः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप यह सोचकर नतमस्तक हो गए कि अब शेर कुछ ही क्षणों में उन्हें खाने वाला है। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, आप उठ जाइए, यहाँ कोई शेर नहीं है, यह सब मेरी माया थी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस प्रकार इस घटना के कुछ दिनों बाद ही रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनके पुत्र का नाम रघु रखा गया। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई और कई पीढ़ियों के बाद इसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। आपको ये कहानी राजा दिलीप की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।